इस HSE की टेस्ट ड्राइव भाग आधा। वह पीएन रूबी महंता और मैंने आज इस HSE की एक छोटी टेस्ट ड्राइव की। इस टेस्ट ड्राइव को स्थापित करने और मुझे इसमें शामिल होने देने के लिए रॉबी महता रॉबी का धन्यवाद। मैं यहाँ अपना अवलोकन साझा करूंगा और मैं रॉबी से उनकी विशेषज्ञ टिप्पणियों और तस्वीरों को भी जोड़ने का अनुरोध करूंगा। हालांकि यह एक छोटी ड्राइव थी, मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली और उनमें से कई को यहाँ साझा करने का विरोध नहीं कर सका। इसने इस पोस्ट को थोड़ा लंबा बना दिया और इसलिए मैं इसे 2 भागों में तोड़ रहा हूँ। भाग 1, पसंद और नापसंद, बाहरी रूप और ड्राइविंग। भाग 2, आंतरिक डिजाइन और इंफोटेनमेंट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ अस्वीकरण। यह पहली बार था जब मैंने उचित इलेक्ट्रिक वाहन चलाया था, और वो भी इतनी शक्ति और टोक के साथ। यह किसी भी मानक से बहुत अधिक उच्च प्रदर्शन ईवी है, इसलिए इन पर मेरे विचार नौसिखिए के हैं और कृपया इन्हें एक चुटकी नमक के साथ लें। इसके अलावा यह टीटी एक छोटा टीटी था जो भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच में किया जाता था। हमारे पास हाईवे पर गाड़ी चलाने या उचित फोटोशूट के लिए कार को किसी सुंदर स्थान पर ले जाने का विलास नहीं था। इसलिए मेरी अधिकांश टिप्पणियां सिटी ड्राइविंग पर लागू होती हैं। इसके अलावा सभी तस्वीरें मेरे मूल मोबाइल फोन से ली गई हैं, और वो भी सामान्य शहर के स्थानों में। मुझे क्या पसंद आया? स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण डिजाइन। कुछ भी आकर्षक नहीं है और बहुत उबाऊ भी नहीं है। अद्भुत टोक और त्वरण। 4.8 सेकंड में 0-100 किलोमीटर घंटा। कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन। पिकअप स्पीड क्रेजी क्विक और मास्क हाई स्पीड भी बहुत अच्छी तरह से। शीर्ष पायदान निर्माण, गुणवत्ता, फिट और खान, सब कुछ प्रीमियम लगता है। मृत मुख केबिन, शून्य शोर के साथ सारा मजा। भारतीय सड़क की स्थिति के लिए बिल्कुल सही सवारी। खराब सड़कों पर भी बहुत आरामदायक सवारी। गुणवत्ता बिना बहुत नर्म। तटस्थ हैंडलिंग, विशेष रूप से एसयूवी मानकों द्वारा अच्छी तरह से नियंत्रित, हालांकि शून्य नहीं। बॉडी रोल, अधिकांश खराब सड़कों से निपटने के लिए अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। आसान प्रवेश और निकास। आदर्श ऊंचाई ताकि कोई सीधे कार में चल सके। चारों ओर शानदार दृश्यता, कहीं कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। बेहद आरामदायक सीटें, पूरी तरह से शीर्ष पायदान की आंतरिक गुणवत्ता के साथ। आगे और पीछे की सीटों में शानदार इंटीरियर स्पेस। कुल मिलाकर, अगर कोई एक समृद्ध, विशाल, शांत और आरामदायक केबिन चाहता है, तो यह उनकी कार है। गैजेट्स, स्क्रीन्स, फीचर्स और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ सुंदर हुड भी, और निश्चित रूप से एक खूबसूरत पैनोरामिक मूनरूफ। बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम। एक उच्च प्रदर्शन ईवी के लिए उचित सीमा। एक बार चार्ज करने पर वास्तविक जीवन की ड्राइविंग स्थितियों में लगभग 350 किलोमीटर तक चलना चाहिए। मुझे क्या पसंद नहीं आया? ब्रेक। शायद इसकी आदत डालने की जरूरत है, लेकिन कार तेजी से गति पकड़ती है और पहली चीज जो मैंने देखी वो है ब्रेक बाइट खराब है, और मुझे इसकी आदत पड़ने से पहले 1 या 2 पल चिंता का विषय है। खराब बाइट और बहुत स्पंजी ब्रेक फील। इंजन ब्रेकिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की कमी। यह हो सकता है कि मैंने सभी विकल्पों को अच्छी तरह से कोशिश नहीं की। खराब ब्रेक की भावना में जोड़ा गया। टोक अद्भुत है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गैर रेखीय टोक वितरण है। गैर रेखीय त्वरण सह चालक के लिए लगभग मितली देने वाला था। फिर शायद यह हमारा पहली बार हाई पावर ईवी पर था, और इसे कुछ उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि बॉडी रोल अच्छी तरह से नियंत्रित है। यह न्यूनतम नहीं है, इसमें कॉर्निंग का मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मैं एक सेडान लड़का हूँ और इस टीटी ने फिर से साबित कर दिया। मुझे वास्तविक दुनिया की सीमा को लेकर कुछ चिंताएं हैं। लगभग 20 किलोमीटर तक हमारी हार्ड ड्राइविंग में रेंज बहुत तेजी से गिरती है।
इतने बड़े वाहन के लिए बहुत बड़ा बूट नहीं है। बाहरी स्टाइल थोड़ा नीरस है। ये अन्य जगुआर मॉडल की तरह भीड़ से अलग नहीं है। इंजन की आवाज की कमी और आईसी इंजन के सामान्य नाटक की कमी का मतलब है कि इसमें ड्राइव करना शामिल नहीं है। शायद फिर से यह सिर्फ ईवी की बात है, लेकिन रॉबी और मैं दोनों ने सामान्य ड्राइविंग उत्साह की कमी महसूस की और उस कार से जुड़ गए जो हम आमतौर पर अन्य अच्छी कारों में महसूस करते हैं। बाहरी तस्वीरें जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, सभी तस्वीरें नियमित शहर के स्थानों में ली गई हैं। इस प्रकार, ये तस्वीरें वास्तव में दिखाती हैं कि कार दिन प्रतिदिन शहर की परिस्थितियों में कैसी दिखेगी। जैसा कि विदेशी स्थानों पर और या कृत्रिम पृष्ठभूमि के साथ ली गई उन सेक्सी तस्वीरों के विपरीत है। कार सामने से सबसे अच्छी दिखती है, स्पष्ट रूप से सामने से एक जगुआर। जब आप कार शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप नोटिस करते हैं, मैं इंजन कहने जा रहा था, लेकिन कोई इंजन नहीं है। नई शब्दावली के अभ्यस्त होने में कुछ समय लगता है। मैं इंजन के प्रदर्शन की बात करता रहा। इस कार को चलाते समय ध्वनि की कुल कमी है। आप कार में आग लगा दीजिए, कुछ नहीं होता है, कोई आवाज नहीं, कोई नाटक नहीं है। फिर आप आर या डी के लिए गियर बटन दबाते हैं और धीरे धीरे ब्रेक छोड़ते हैं और थोड़ा सा देते हैं। निश्चित रूप से गैस नहीं। मुझे सावधान रहना होगा कि मैं क्या कहता हूँ। एक कट और कार बहुत आसानी से चलती है और पूरी तरह से चुपचाप। शुरुआत में जादुई लगता है और फिर एक बार जब आप पार्किंग से बाहर हो और खुली सड़क पर हो, तो पैडल दबाएं और फिर असली जादू देखें। ये अद्भुत दर से गति करता है। ये ऐसा है जैसे कार हमेशा लॉन्च कंट्रोल मोड में हो। कार अभी आगे शुरू हुई। 394 bhp और 696 Nm संख्या निश्चित रूप से कागज पर बहुत प्रभावशाली है, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं। कार साबित करती है कि ये संख्याएं बहुत वास्तविक हैं और पैडल पर बस थोड़ा सा धक्का देकर निकालना बहुत आसान है। पैडल को धक्का देना और कार को लॉन्च होते देखना मजेदार था। नशे की लत थी। कार बहुत ही खतरनाक गति से गति पकड़ती है और यह सब बहुत कम ध्वनि के साथ। जैसे ही मैंने गति पकड़ी, मैं वास्तव में बिजली की मोटरों को घूमते हुए सुन सकता था, लेकिन आवाज कम थी। कुल मिलाकर, कार में बहुत अच्छा ध्वनि इंसुलेशन है। बाहर से शायद ही कोई आवाज केबिन में दाखिल हुई हो। इस डेड साइलेंट केबिन, इंजन की आवाज की कमी और कुल मिलाकर आलीशान सवारी को देखते हुए गति को बताना असंभव है। हमने तेजी से गति पकड़ ली, लेकिन फिर भी वे इतनी अच्छी तरह से नकाबपोश थे कि हमने गति को कभी महसूस नहीं किया। हालांकि ब्रेकिंग ने हमें थोड़ा भ्रमित कर दिया। जब आप अच्छी गति से ब्रेक दबाते हैं तो काटने की कमी होती है और ऐसा महसूस होता है कि कार हमेशा के लिए रुक गई। ब्रेक फील भी बहुत स्पंजी है। यह देखते हुए कि कार के पास की गति इतनी अच्छी है, अतिरिक्त बाइट के साथ ब्रेक की आवश्यकता थी, लेकिन हमें लगा कि कार में इस बात की थोड़ी कमी है। मैं यहाँ गलत हो सकता था, लेकिन जो मैंने समझा और बिक्री प्रतिनिधि द्वारा भी पुष्टि की गई कि इस मॉडल में पुनर्योजी ब्रेकिंग की कमी है, मुझे लगा कि थोड़ा अजीब है और शायद यह भी इस कारण का हिस्सा हो सकता है कि ब्रेक लगाना थोड़ा अपर्याप्त क्यों लगा। शायद कुछ विशेषज्ञ इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की बात करें तो जगुआर ने फिर से शानदार काम किया है। कार में भारतीय सड़कों के लिए उत्तम सवारी गुणवत्ता है। हमने कुछ खराब पैच और कुछ बड़े स्पीड ब्रेकर चलाए। कार ने सब कुछ अच्छी तरह से इस्त्री कर दिया। सवारी की गुणवत्ता बहुत आरामदायक थी, लेकिन फिर भी बहुत नरम नहीं थी। यह इतना नरम नहीं था कि यह उतार चढ़ाव और अन्य अवांछित गतिविधियों का कारण बने। भिगोना हाजिर था। जब हमने उन विशिष्ट खुरदुरे जोड़ों के साथ एक फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाई, तो
हम चकित रह गए कि कार ने उन्हें कितनी अच्छी तरह से इस्त्री किया और कितनी आसानी से फ्लाईओवर पर चली गई। हैंडलिंग समग्र रूप से तटस्थ है। कार आखिरकार एक एसयूवी है और इस तरह हम सेडान जैसी हैंडलिंग और कॉर्निंग क्षमताओं की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे किसी भी तरह से उस पर टिप्पणी करने में सक्षम होने के लिए कोई हाई स्पीड कॉर्नर लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमने जो भी मोड़ लिया, कार ने अच्छे से संभाला। लेकिन मैं हैंडलिंग को महान नहीं कहूँगा, निश्चित रूप से अन्य जगुआर की तरह नहीं। हो सकता है कि मैं एक सेडान व्यक्ति हूँ और मुझे इस कार की तुलना किसी सेडान से नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ नाइटपिकिंग को अलग रखते हुए, कार अच्छी तरह से संभालती है। कार में 2 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो 2 धुरों को चलाती हैं और इस प्रकार यह एक ऑल व्हील ड्राइव (EWD) है। ग्रिप का स्तर बहुत अच्छा था और कार अच्छी तरह से संतुलित महसूस करती थी। हालांकि वास्तव में AWD के लाभों की जांच करने के लिए TD बहुत छोटा था। संक्षेप में, मैं पावर और परफॉर्मेंस पर 10/10, राइड क्वालिटी पर 9/10 और हैंडलिंग पर 7/10 दूंगा। फिर, यह वास्तव में एक उचित रेटिंग देने के लिए बहुत छोटा TD था और इसलिए मैं आपसे इन नंबरों को एक चुटकी नमक के साथ लेने का अनुरोध करूंगा। अरे हाँ, और शायद 15/10 प्राणी आराम, शानदार अनुभव और केबिन में आराम के स्तर पर। इसके बारे में अगली पोस्ट में। अधिक अंतर्दृष्टि, सूचना और BHPN टिप्पणियों के लिए डॉक्टर एडी के अनुभव को पढ़ना जारी रखें।